जब मुख्यमंत्री को नहीं बरकत रहे और तो बेचारे क्या होगा बताइए। तो यानी कि जनता मन बना रही है बदलाव का। जनता का इतना खतरनाक मूड है, कभी आप सोचते हो कि जिस दिन वोटिंग होगी तो बदला ले लेगी इनसे। वो धमका रहे, सारे प्रधान धमका रहे हैं। हमारी जाति के 15-20 धमका रखे जो बेचारे कह रहे कि जी हम करें क्या। प्रजापति धमका रखे 4-10 गाँव में। मुख्यमंत्री को तो जेल में डाल रखा और हम जैसे ये क्या करेंगे बताइए। छोटे का किसी की एजेंसी है उसकी एजेंसी हटवाने की धमकी, किसी का प्रधान नहीं है उसके बस्ते रखवाने की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बार फिर स्वागत आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म बात बिंदास में। मैं मस्कौर। लगातार जो चुनाव का माहौल है वो बना हुआ है और अगर मैं बात करूं मुजफ्फरनगर सीट की तो मुजफ्फरनगर सीट पर लोगों की बड़ी नज़र टिकी हुई है क्योंकि मुजफ्फरनगर हॉट सीट कहलाती है। हॉट सीट इसलिए कहलाती है, आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुजफ्फरनगर के अंदर सूबे के मुखिया ने भी सम्मेलन कर लिया, उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आ चुके, पास के ज़िले के अंदर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करके जा चुके हैं और टिकिया मुजफ्फरनगर पर नज़र। अगर देखा जाए तो दो जाट हैं। एक तरफ अगर मैं बात करूं डॉक्टर संजीव वालिया ने 2 बार सांसद मुजफ्फरनगर से चुने जा चुके, हरेंद्र मलिक हैं पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं। एक चेहरा और है जिसे बसपा द्वारा यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया है। हमारे साथ दारा सिंह जी मौजूद हैं, बात करेंगे हम सीधा दारा सिंह जी से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो चुनाव को कैसा देख रहे हो? 19 तारीख में वोटिंग होनी है, क्या लग रहा है इस बार? चुनाव में सर्व समाज आज बीएसपी के साथ है। जैसे मैं गांव देहात में घूम रहा हूँ, बड़ा उल्लास है उन लोगों में। कोई भी ऐसा अति पिछड़ा दलित मुस्लिम कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बहन जी का साथ न दे। अच्छा, ऐसा जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप लगातार क्षेत्र में हैं, क्या मुद्दे लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्योंकि क्या होता है जब चुनाव होता है तो नेता बड़े बड़े दावे भी करते हैं और वादे भी करते हैं। जनता भी वादा और दावा कर लेती है वोट देने का, लेकिन जब जनता नेता चुन लेती है तो कहीं मायूस सी नजर आती है। क्या मुद्दे आप जनता के बीच लेके जा रहे हैं इस बार? देखो, इन लोगों ने जो बहकाया हमारे पूरे देश में कि युवाओं को नौकरियाँ चाहिए, आज तक 2 करोड़ क्या 2 नौकरी नहीं दे पाए। कहीं ना कहीं उनकी हम आवाज़ उठाएं। देने का तो हमारे पास है नहीं, पर आवाज़ ज़रूर उठा सकते हैं। जो दलितों का जो आरक्षण छीनना चाहते हैं उसकी आवाज़ उठा सकते हैं। जो मुस्लिमों का जगह जगह अपमान करते हैं, उनके कारोबार पे निगाह टिकाते हैं। ये बेईमानी का इनका एक नियम है कि बेईमानी करना चाहते हैं दलितों से, मुस्लिमों, अति पिछड़ों को। जो उनका 99% वोट था उनको ये लाठियाँ मारते हैं। वोट तो ले ली पर लाठी दे रहे हैं, तो वो हमारी उनकी आवाज़ उठाएंगे। यानी कि एक बार फिर से जैसे कभी बीच में विधानसभा चुनाव में भी भीम और मीम मिलके जो चला था सिस्टम, एक नारा सा निकला था, एक बात से निकली थी, तो क्या लग रहा है? क्योंकि क्या होता है जब मुस्लिम समाज किसी नेता को सपोर्ट करता है तो बाद में ठगा सा महसूस करता है। अगर मैं बात करूं विधानसभा चुनाव की, गठबंधन द्वारा यहाँ पर चुनाव हुआ, काफी सारे विधायक चुन करके गए, लेकिन अगर देखा जाए तो एनडीए के साथ हो गई। देखो, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ। मैं 15 से 20 साल 15 साल के करीब हो गए बीएसपी में। इनकी 10 साल की जो सरकार चल रही है, मेरा झंडा मेरी गाड़ी से नहीं उतरा और मैं इनसे कभी, जो मेरा आंदोलन है, मेरी अति पिछड़ों की लड़ाई है, उसमें मैं कभी पीछे नहीं हटा। इनके बहकावे में नहीं आया और नहीं आऊँगा। और जो जितना भी दलित मुस्लिम अति पिछड़ा, मैं उनके साथ ही रहूँगा, कभी हटूँगा नहीं। क्योंकि मेरी अलग लड़ाई है। मेरी कोई अपने लालच की लड़ाई नहीं कि मंत्री कैबिनेट बनूँ, मुझे बनना ही नहीं है। मैं तो समाज का सेवक बनना चाहता हूँ इनके साथ। अगर आपको मुजफ्फरनगर की जनता चुन करके दिल्ली भेजती है तो क्या मुजफ्फरनगर के लिए करने वाले होंगे? सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा आपका मुजफ्फरनगर की जनता के लिए? क्योंकि जनता जब आपको चुनेगी तो एक उम्मीदों के साथ चुनेगी। देखो, मैं सरकार में तो हूँ नहीं, पर आवाज़ जरूर उठाऊंगा हर मुद्दे पर, लड़ाई जरूर लड़ूंगा उनकी। जो इनका अपमान हो रहा, जो इनका दलितों का, मुस्लिमों का और सर्व समाज को जो आज ये रोजगार नहीं दे पा रहे, महंगाई बढ़ी, उस पर मैं आवाज़ उठा सकता हूँ संसद में। क्योंकि देने के लिए तो इन्हीं के पास है, ये तो बहकाने काम करते हैं। और मैं आवाज़ उठाऊंगा और जोर से उठाऊंगा, इनके बीच में कभी धीमी आवाज़ नहीं पड़ने दूंगा। अच्छा, 400 पार को लेके क्या कहेंगे? 400 पार का इस टाइम नारा चल रहा है। ये 400 पार को देखो, इनका अब आप देख ही रहे हैं, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। इनके हाथ में है सब कुछ, हमारे हाथों में थोड़ी। हम तो सारा समाज ज़्यादा डरावा लगता है इनके सामने। कारोबार नहीं खुल कर सकता, कोई अपनी बात नहीं कर सकता खुल कर। ऐसे ही दहशत इन्होंने फैला रखी है समाज में, उसे डरा रखा। अच्छा, एक चीज़ हमारे सामने ग्राउंड पर मैं निराना गांव में हम मौजूद थे, तो पूर्व प्रधान का कहना था कि हमें फ़ोन पर कहा गया था, कहने लगा तुम्हारा बस्तर टंगा देंगे। ऐसी चीज़ें चल रही हैं क्या? ये तो लोग धमका रहे, सारे प्रधान धमका रहे हैं। हमारी जाति के 15-20 धमका रखे जो बेचारे कह रहे कि जी हम करें क्या। प्रजापति धमका रखे 4-10 गाँव में। आओ, कई गांव में तो मैं गिनवाया था 20 प्रधान है जो बेचारे डरे में, उनके सामने नहीं आएंगे पर वोट लेंगे, धमकाते हैं इनके लोग।
धमकाने का काम खुलेआम करें। ये मतलब तो ऐसा अगर ऐसा है तो लोग सामने आकर के बोलते क्यों नहीं? सकता है, तुम्हें पता है एक मुख्यमंत्री को तो जेल में डाल रखा, और हम जैसे ये क्या करेंगे बताइए। छोटे का किसी की एजेंसी है, उसकी एजेंसी हटवाने की धमकी, किसी का प्रधान नहीं है उसके बस्ते रखवाने की, जब मुख्यमंत्री को नहीं बरकत रहे और तो बेचारे क्या होगा बताइए। तो यानी कि जनता मन बना रही है बदलाव का। जनता का इतना खतरनाक मूड है, कभी आप सोचते हो कि जिस दिन वोटिंग होगी तो बदला ले लेगी इनसे। ये हमारे साथ मौजूद थे दारा सिंह बसपा द्वारा प्रत्याशी हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से। क्योंकि क्या होता है जब चुनाव होता है, नेता जनता के बीच जाता है, दावे भी करता है और वादे भी करता है, और जनता भी वादा कर लेती है कि नेताजी आपको वोट करेंगे, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर के बात हुई तो एक बड़ा गहमे गहमी का एक चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, आवाज़ें आ रही हैं अलग अलग सूत्रों द्वारा भी कि कुछ लोगों को फोन करके धमकी दी जा रही है। प्रत्याशी दारा सिंह है, इनसे अलग हरेंद्र मलिक है, उनसे बात हुई, वो भी यही, कल उनका एक स्टेटमेंट भी था। लेकिन अब देखना यह है कि जनता दबती है, चोट का वोट करती है, वोट का सपोर्ट करती है, ये चोट करती है। मेरी कोशिश रहेगी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की। आप लगातार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं MS गौर, बात बिंदास।